खड़े हो जाओ बेटा। फहद कह रहे हैं मैम हम लोग को बुलाओ दुबई। बेटा कौन से आपने बहुत बड़े पेपर निकाले हैं जो आपको दुबई बुलाएं हैं? ऑल इंडिया रैंक 1 आया था आपका नीट में, या एनटीएससी में, या जेई में? बताओ भाई, दुबई बुलाएं। दुबई किसको बुला के लेकर गए थे हम? जिनका रैंक आया था। दोज वर इन एम्स, दोज वर इन बिग आईआईटीज, दे गॉट अ चांस टू विजिट दुबई, है ना? पहले अपने ना यहाँ पर वो लिखा करो, क्या कहते हैं, अपनी अचीवमेंट्स लिखा करो। अचीवमेंट जब लिख दोगे उसके बाद मैं सोचूंगी कि तुम्हें दुबई बुलाना है कि नहीं बनाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बोला था, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ऐसा क्या किया है आपने, ऐसा कौन सा तीर उखाड़ा है जो आपको स्पेशली लेकर जाएंगे वहां पर? या तो आप उतनी अच्छी मेहनत करें, अच्छा अच्छा काम करें, अच्छी कमाई करें, पैसा इतना हो जाए कि हाँ आप कहीं भी ट्रैवल कर पाए, आपको टेंशन ना हो। या फिर बेटा जी पैसे छोड़ भी दें, आपने बहुत अच्छे रैंक निकाले हो, पढ़ाई इतनी करते थे, मतलब बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है, आप एम्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट डिजर्व देन हायर, है ना? डिजर्व करो पहले। डिजर्व करने के लिए कुछ तो करो। ऐसे बेटा बैठे बिठाए तो किसी को भी कुछ नहीं मिलता है, कोई लक वक नहीं होता कि हाँ आएगा। कौन आएगा? पेपर पे आएगा कोई फरिश्ता आएगा जो आपके करेक्ट करेक्ट सारे ओएमआर भर जाएगा। मुझे याद है मेरे टाइम पर जब हम ओएमआर वाले पेपर देते थे, उस टाइम पर आई पर्सनली यूज टू बिलीव कि भाई कोई तो होता होगा जो ना लक काम करता है लोगों का। लोगों को पेपर आता नहीं होता, वो पेपर दे आते, फिर उनका लक अच्छा होता है तो भगवान जी आते हैं, वो बीच में ना सारे ओएमआर में वो जो गोले हैं वो चेंज कर देते, करेक्ट कर देते और उनका सिलेक्शन हो जाता है। काश भगवान जी मेरे पेपर में भी आ जाए और इसको ठीक कर दे। वो आज तक नहीं आए बेटा, आज तक नहीं आए। आई यूज टू ऑल्सो फील दैट थिंग कि कोई तो होता है जो आकर, जिनको नहीं भी आता है उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि जनरली जो अपने टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स होते हैं, वो टॉपर्स कभी मानते थोड़ा है मॉलिक्यूल्स। टॉपर्स कभी नहीं मानते थे कि हम पढ़ के आए हैं। तो जिसका सिलेक्शन हो जाता था, हम उससे, वो जब पेपर था तब वो बोलता था कि यार मैं पढ़ के नहीं गया हूँ, और अचानक से उसका सिलेक्शन हो जाता था। सो दैट मेड मी बिलीव कि देयर इज समवन जो, जिस बच्चे को नहीं भी आता होता उसकी हेल्प करने आते हैं भगवान जी, एंड उसका ओएमआर एंड पेपर ठीक कर देते हैं। आज जाकर इतने बड़े होकर ये बात समझ आई है कि कुछ चीज लक नहीं होती है, बहुत कम परसेंटेज होता है। देयर इज नथिंग विच इज कॉल्ड एज लक, देयर इज ओनली हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कैन बीट लक। कोई लकी भी है ना तो आप अपनी मेहनत करके उस चीज को बीट कर सकते हो, ठीक है? तो कोई आकर आपकी ओएमआर ठीक नहीं करेगा, ये चीज याद रखना। खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा, ठीक है? कोई नहीं आएगा। इसी बात पे सेशन को लाइक कर दिया जाए, है ना? अटेंडेंस मार्क कर दी जाए। चलो, पॉलीसेकेराइड्स क्या होता